अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना साहिद। इंडोनेशिया के साहिल के करीब 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया के साहिल के करीब हफ्ते की सुबह शदीद ज़लज़ला आया, जिसके बाद कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:58 पर 35 किलोमीटर गहराई में आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई, जिसमें अहम कौमी, दाखिली, खारजी अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुकर्रमा में होने वाले सैफरी के अमन मुआहदे से आगाह किया। सदर जरदारी ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुसल्लह अफवाज व कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर के हरबंसपुरा केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में 5 अफराद जा बहक हो गए। रेस्क्यू 112 के मुताबिक सफेद रंग की गाड़ी तेजी से जा रही थी कि अचानक बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में गाड़ी में सवार तमाम 5 अफराद जान की बाजी हार गए। लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रावलपिंडी के इलाके रवात में जदीद हिजरी के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अफसरान और वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में कौमी परचम को सलामी पेश की गई और आज़ादी की खुशी में केक काटा गया। सरकार ने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। शाम में रेस्क्यू 112 ऑफिस में जश्न आज़ादी के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अफसरान और एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। चाको चौबंद दस्ते ने सबसे हिलाली परचम को सलामी पेश की, यादगारी पौधा लगाया गया और केक भी काटा गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन ने नौजवानों पर मुल्क की तरक्की के किरदार अदा करने और शहरियों को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने पर जोर दिया। कश्मीर पार्क जोहराबाद में रेस्क्यू 112 की जानिब से आगाही और मेडिकल कवरेज स्टॉल भी कायम किया गया, जबकि मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। नूरपुर थल में भी यौम आज़ादी कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मरकजी तकरीबात का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शाज़िया रहमान ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की और केक भी काटा। तकरीब में सरकारी अफसरान, पुलिस, रेस्क्यू एहलकारों, ताजरों और सहाफ़ी बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सरकार ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि मिली सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। कसूर के पुराने लारी अड्डा मॉडल बाजार में अचानक आग भड़क उठी, जिसने मुतादिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 112 की टीमें मौका पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाइयां जारी कर दी। आतिशज़दगी के बायस मुतादिद दुकानों और लाखों रुपए मालियत का सामान के जलने के नुकसानात की इत्तला मौसूल हुई है। आग लगने की वजूहात हाल मालूम नहीं हो सकी। बार्सिलोना में पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर कौंसल खाना पाकिस्तान में पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी और स्पेनिश हुकाम ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना पेश किया गया, जबकि कौंसल खाने की नई इमारत और नादरा ऑफिस का भी इफ्तिताह किया गया। मुकर्रीन ने क़याम पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ और यौम आज़ादी का केक काटा गया, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। कसूर के सहूलत बाजार में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते मुतादिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत के बायस शो मार्केट का बड़ा हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि दुकानों और सामान को भारी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन में मसरूफ है, जबकि वाक़ये ने बाजार की सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दामात पर सवाल खड़े कर दिए। आग लगने की वजूहात और माली नुकसान का खत्मी तयन रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा।
खानीवाल के कबीरवाला में नाकाबंदी के दौरान पुलिस और मुसल्लह मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें पुलिस ने 2 मुल्ज़मान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग की, जिस पर एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से 2 पिस्तौल और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई, जबकि जख्मियों को THQ अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुल्ज़मान रॉबरी की वारदात में मुलव्विस पाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस तहसील रायवंज MNA मलिक अफजल खोखर के साहबजादे मलिक अहसन खोखर के हमरा MPA मलिक अंस ने परचम कुशाई की तकरीब में हिस्सा लिया। मज़ीद बताएंगे राना नदीम। तहसील रायवंज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में यौम आज़ादी के मौका पर पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में MNA मलिक अफजल खोखर के साहबजादे मलिक अहसन खोखर और MPA मलिक अंस ने खुसूसी शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। इस मौका पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। शुरका ने वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन मुजम्मिल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा स्पेशल TV रायवंज। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नूर के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीबात में सेनेटर नासिर भट्ट और सज्जाद खान के ग्रुप की तकरीब में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। हाजी हाउस में होने वाली तकरीब में शुरका ने कौमी परचम उठा रखे थे, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसे पार्टी का बड़ा अवामी इज्तिमा करार दिया गया। शेख रशीद की नून लीग से अलहदगी के बाद इसे रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून का नुमाया ऑफ पावर करार दिया जा रहा है। तो असल में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। गली मोहल्लों, बाजार और अहम मकामात पर सबस हिलाली परचमों की बहार आ गई, जबकि बच्चे, बूढ़े, नौजवान जश्न आज़ादी की तकरीबात में शरीक हैं। मसीह जानते हैं अलावा सैर रहमानी की इस रिपोर्ट में। 14 अगस्त जश्न आज़ादी की बहार आती, हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ती। इस वक्त में मौजूद है लाहौर का इलाका सुवासा सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम सोसाइटी में, जहाँ पर 13 अगस्त की रात को एक शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया। लेकिन अभी देखा जाए तो सेंट्रल पार्क में फैमिली का आने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। फैमिली और हर तरफ खुशियों की लहर, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी साथ आ रहे हैं। हर तरफ फैमिली का आना और हर तरफ खुशियों की लहर है। जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किया गया। पंजाब पुलिस और इनकी हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। जी, कैमरामैन टीम के साथ सुबह से लाहौर। चौक सरवर शहीद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सानिया मुजफ्फरगढ़ कैनाल में 24 कीमती जानों के ज़िया पर यौम आज़ादी की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई। अस्पताल में सिर्फ मुख्तसर परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें आज़ादी का केक काटा गया। MPA के पर्सनल सेक्रेटरी राना अहमद और MS डॉक्टर शाहिद फारूक ने सान्हे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती किया। इस मौका पर जाबहक अफराद के लिए मगफरत और नवाकीन के लिए सब्र जमील की खुसूसी दुआ भी की गई। भक्कर में यौम आज़ादी के मौका पर जिला कौंसिल में मरकजी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें रेस्क्यू 1122 के अफसरान और जवानों ने भरपूर शिरकत की। रेस्क्यू एहलकारों ने कौमी परचम को सलामी दी और शानदार परेड का मुजाहरा किया, जबकि रेस्क्यू दफ्तर में भी परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब की गई। शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए गए और अफसरान और जवानों ने मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली के लिए अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अदा करने के अज़्म का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने शहरियों पर जोर दिया कि वो वतन की सफाई, सरसब्जी और तरक्की में जिम्मेदार शहरी का किरदार अदा करें। कसूर के पुराने लारी अड्डा मॉडल बाजार में लगने वाली आग पर रेस्क्यू 1122 ने 3 घंटे की जदोजहद के बाद मुकम्मल काबू पा लिया। रेस्क्यू की 4 फायर फाइटिंग टीमों और 3 फायर स्नॉर्कल्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और आग को मजीद फैलने से रोक दिया। आग बुझाने के बाद मुतासरा मुकाम पर कूलिंग का अमल जारी है, जबकि रेस्क्यू एहलकार सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। आतिशज़दगी के बायस बाजार में खौफ व हिरास फैल गया और शहरियों की बड़ी तादाद मौका पर जमा हो गई। सच कहते हैं कि इंसान अगर किसी भी शोबे में मुसलसल मेहनत जारी रखे तो कामयाबी ज़रूर मुकद्दर बनती है। कोटमीठन जैसे पसमानदा शहर के नौजवान अकरम परदेसी ने टिकटॉक वीडियोस बनाकर मेहनत लगन से सोशल मीडिया की दुनिया में अपना नाम बना लिया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कोट मिठन के सुपरस्टार टिक टॉक के स्टार अकरम परदेसी के 4 लाख फॉलोवर और 8 मिलियन लाइक्स मुकम्मल होने पर कोट मिठन के मंचलों नौजवानों की तरफ से अकरम परदेसी की हौसला अफजाई की गई है, उन्हें फूलों के हार पहनाए गए हैं। मुबारकबाद पेश करने के लिए बड़ा ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे केक जो है वो तैयार किया गया। मेरा कैमरामैन शायद फरीद मीरानी दिखा सकता है कि बड़े खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान का झंडा जो है वो भी इस केक के ऊपर बनाया गया है। इस खुशी में केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई है। ख्वाजा फरीद पार्क में हम इस वक्त मौजूद हैं। टिकटॉक स्टार अकरम परदेसी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। स्पेशल टीवी की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन आपकी काविशें हैं, आपने मुसलसल मेहनत की है। आज आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अवाम का। ये सारी अवाम ठहरे हुए यानी कि मोहब्बत से, इनके लाइक से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। और हम अपने फैंस की बड़ी कदर करते हैं। बाकी सगे सबको लाभी हो गया। बाकी यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मुझे मेहनत लगी है वो 2 से 2.5 साल लगे हैं। कोई बातें, कोई हौसला अफजाई करता है, कोई हौसला शिकनी करता है, लेकिन मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम से काम रखें, ठीक है। जब आप एक दिन कामयाब पर पहुँच जाते हैं, फिर सारे आपको सलाम करने के लिए आ जाते हैं। हाँ जी, अवाम के साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान जो है वो भी इस तकरीब में मुनक्किद हैं। साबिक सदर हैं कोट मिठन प्रेस क्लब के आशिक फरीद। सर, क्या कहेंगे ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए? देखें जी, ये हमारा कोट मिठन का हीरो है। इसने जो मेहनत की है उसका आज इसे फल मिल रहा है। कोट मिठन पूरा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और इसकी जो है हौसला अफजाई की है, केक बनवाया गया है, इसका इस्तकबाल किया गया। आज इसके 4 लाख जो फॉलोवर हैं मुकम्मल हुए हैं, 8 मिलियन जो है इनको लाइक मिले हैं। मैं तो इनको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ कि ऐसी अजमत जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे आज ये हमारे कोट मिठन का स्टार बना है, इनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए खराज तहसीन पेश की गई है। सियासी समाजी शख्सियात और खासकर दीगर शहरों से टिकटॉकर जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे शहर के हीरो अकरम परदेसी की हौसला अफजाई भी की जा रही है। मुस्तफाबाद की म्यूनसिपल कमेटी में 79वीं जश्न आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें MPA चौधरी मोहम्मद इलियास खान समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब में परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब हुई, जबकि मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। चौधरी मोहम्मद इलियास खान ने क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कौमी तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। उन्होंने पाक फौज की कुर्बानी और बहादुरी को सराहते हुए अक़वाम पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया और पाकिस्तान को कायम रखने में मेरी बहादुर अफवाज का जो रोल है वो कौम का बच्चा बच्चा जानता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक एक फ़र्द और एक एक बच्चा और एक एक बड़ा अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़े हैं। अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन का जिस तरह 2-3 दिनों में दांत खट्टे किए और उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, ये एक जज्बा ईमानी था जिससे मेरी अफवाज ने काम लिया। और ये अल्लाह ताला का करम और नबी पाक का रहमत का साया था, और ये साया मेरी अफवाज के ऊपर, मेरे पाकिस्तान के ऊपर हमेशा कायम रहे। और मेरी बहादुर अफवाज के साथ हम साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े। मुस्तफाबाद की अखुवत कॉलेज में जश्न आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब में तलबा ने मिली नग़मे पेश किए, जबकि मेहमानान ख़ुसूसी ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उसूल अपनाने पर जोर दिया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली का आगाज़ हर फ़र्द को खुद से करना होगा और वतन की हिफाजत और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौका पर डॉक्टर अमजद साकिब ने मेहमानों के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। मुस्तफाबाद के नवाही गांव छटियावाला में लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग से 38 साला शाहिद शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर गोली शाहिद के सीने में लगी, जिसे तशवीशनाक हालत में बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया, जबकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के असल महरक़ात और मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएगी। डेरा गाजी खान जहांपुर रोड पर पुलशोरिया केनाल के करीब ट्रैक्टर और कार में खौफनाक तसादुम, कार में सवार शख्स जा बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने कार की फ्रंट सीट में फंसे शख्स को निकाला, ताहम सर पर शदीद चोट के बायस वो मौका पर ही दम तोड़ चुका था। जा बहक शख्स की शनाख्त अदनान अली भट्टी वल्द कमरुद्दीन भट्टी सकना डेरा गाजी खान के तौर पर हुई। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौका से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
डेरा गाजी खां की तहसील कोटशठा में दरिया सिंध के शदीद कटाव ने कई बस्तियां और सैकड़ों खानदानों को खतरे में डाल दिया। मोजा, मलकान कलंदर, जोकर इमाम शाह, दोदा बस्ती, हमशीरा, बेनानी और लस्कानी में दरिया आबादियों के इंतहाई करीब पहुंच गया, जबकि घर और ज़रूरी ज़मीनें भी मुतासर हुई। मुतासरा इलाकों के मकीनों ने हुकूमत पंजाब, ज़िला इंतज़ामिया और महकमा इनहार से फौरी तौर पर भारी मशीनरी और हिफाजती इक़दाम फ्राहम करने का मुतालबा किया। इलाका मकीनों ने अपील की कि किसी भी बड़े सानहे से पहले हंगामी बुनियादों पर कटाव रोकने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। सादिकाबाद की तहसील कोट सब्जल में कॉलेज न होने के बायस सैकड़ों तलबा और तालिबात का तालीमी मुस्तकबिल दांव पर लग गया। मैट्रिक पास होनेहार बच्चे और बच्चियां आला तालीम के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करने पर मजबूर हैं, जबकि कई तलबा तालीम छोड़ने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं रहमत अली नदीम से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब कोट सब्जल में, जहाँ पे शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई भी गर्ल्स कॉलेज मौजूद नहीं, सैकड़ों बच्चियाँ जो हैं वो ज़ेर तालीम के ज़ेवर से महरूम हैं। मज़ीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला, हमारा पहले शुरू से भी ये मुतालबा है कि हमें कोट सब्जल में गर्ल्स कॉलेज दिया जाए और बॉयज़ कॉलेज दिया जाए, क्योंकि हमारी होनहार बच्चियां बच्चे तालीम से महरूम हैं, जो सादिकाबाद नहीं जा सकते, अभी घर में बैठे हुए हैं। कब से मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से कि वो गर्ल्स कॉलेज बॉयज़ कॉलेज हमें कोट सब्जल में दिया जाए, और बराए मेहरबानी ये उनके लिए हमारे लिए उनका ये बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। हम दुआएं देते रहेंगे उनको। शुक्रिया, मेहरबानी। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ कोट सब्जल में कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो ज़ेर तालीम के ज़ेवर से महरूम हो रहे हैं और शहरी सरापा एहतजाज हैं। जी बहावलपुर में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के मौका पर आज़ादी कारवां के नाम से अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ 1 यूनिट चौक से हुआ। रैली की क़यादत जनरल सेक्रेटरी राना सैफुल्लाह ने की, जबकि हाफिज़ अब्दुल गफ़ार ने खुसूसी ख़िताब किया। रैली में कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने कौमी परचम उठा रखे थे और पाकिस्तान से मोहब्बत, कौमी यकजहती और इस्लामी तशख़्ख़ुस के इज़हार के लिए नारे लगाए। मुक़र्रिरीन ने कहा कि यौम आज़ादी वतन की तरक्की, इस्तेहकाम और नज़रियाती तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद का मौका है। हवेली लखा के मोहल्ला इस्लाम नगर में लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में यौम आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में असातिज़ा और तुलबा ने भरपूर शिरकत की। बच्चों ने कौमी परचम थाम कर मिली नग़मे, तकारीर और टैबलो पेश किए। तुलबा ने क़याम पाकिस्तान की जदोजहद और मुल्क की तरक्की में नौजवान नस्ल के किरदार पर रोशनी डाली। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कोट अब्बास के नवाही चौक नंबर 242 में सरकारी मॉडल प्राइमरी स्कूल की इमारत में तोड़ फोड़ का वाक़या सामने आ गया। नामालूम अफराद मुबैना तौर पर स्कूल के कमरे के दरवाजे, खिड़कियां, लोहे के गार्डर और ईंटें तक निकाल कर ले गए, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। इलाका ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे इंतजामिया की गफलत करार दिया और आला हुकाम से फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। मुल्तान में पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट बुआपुर में 79वीं यौम आज़ादी के मौका पर पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अफसानों एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब में रीजनल ऑफिसर SP फ़याज़ अहमद सनपाल और DSP वसीम एजाज ने खुसूसी शिरकत की। परचम कुशाई की गई और केक काटा गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि वतन की सलामती, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क और कौम की सलामती, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। मेलसी प्रेस क्लब में यौम आज़ादी के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रेस क्लब के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। पीर अब्दुल रज़ाक कुरैशी के दफ्तर में सदर मियां तारिक अजीज और जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद आसिफ की ज़ेर क़यादत जश्न आज़ादी का केक काटा गया। शुरा ने यौम आज़ादी की खुशी का इजहार करते हुए वतन अज़ीज़ की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की।
कोटाबास के प्राइमरी स्कूल ग्राउंड में मुबैना तौर पर गैर कानूनी फसल काश्त किए जाने के मामले पर सहाफ़ती बरादरी ने आवाज़ बुलंद कर दी। पंजाब प्रेस क्लब के अहदेदारान और दीगर मेंबरान की निशानदेही पर मामला मीडिया में उजागर हुआ, जिसका DPI और CEO एजुकेशन भावलनगर ने फौरी नोटिस ले लिया। हुकाम की हिदायत पर स्कूल ग्राउंड में काश्त की गई बाजरे की फसल तल्फ करवा दी गई और बच्चों के खेल के लिए ग्राउंड की तैयारी शुरू कर दी गई। सहाफ़ती बरादरी ने फौरी कार्रवाई पर तालीमी हुकाम को खिराज तहसीन पेश किया। मानावाला प्रेस क्लब रजिस्टर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में यौम आज़ादी का केक काटा गया और वतन के दिफा और सलामती के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि आज़ादी एक नेमत है। मुल्क की तरक्की, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मरोज की गिला मंडी में अंजुमन आरतियान और लेबर यूनियन के ताउन से रवायती खेल दौड़ जवानादी के मुकाबले का शानदार इनेकाद किया गया। मुकाबले में मुकामी नौजवानों और खिलाड़ियों ने भरपूर जोश व खरोश से शिरकत की, जबकि कारोबारी, समाजी शख्सियात और पुलिस अफसरान ने भी खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। मुकर्रीन ने कहा कि ऐसे रिवायती और सेहतमंद खेल नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के साथ इलाके में भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं। मुकाबले में मोहम्मद हमजा ने पहली, मोहम्मद इम्तियाज ने दूसरी और दानिश रंधावा ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जिन्हें बिल तरतीब 20, 30 और 40,000 रुपए नकद इनामात और ट्रॉफियां दी गई। जंग में पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जहां मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया है। CM पंजाब आर्चरी अकेडमी में भी यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान गुल से। हाँ जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी जो है मुल्क भर में शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है। जंग में भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से जो है वो प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी इसमें मुतहर्रक है। आज आर्चरी अकेडमी जो CM पंजाब आर्चरी अकेडमी है, उसके तहत भी एक आर्चरी के मुकाबला का इनेकाद करवाया गया। हमारे साथ जो हैं ex-MPA जंग खालिद महमूद सरगाना मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो जश्न आज़ादी के हवाले से कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर, जश्न आज़ादी की मुनासबत से आर्चरी अकेडमी के हवाले से सर अपना कोई पैगाम दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सब एहलियान इलाका और पाकिस्तान के सारे और सबको आज़ादी मुबारक। और मैं इसमें ये पैगाम ज़रूर दूंगा कि हमारे बच्चों को इस चीज़ की, भाई हमारी शान भी है, आन भी है। ये हमेशा हर इवेंट पे जो 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो और जो फंक्शन हो, तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यही नौजवान बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, ये आगे इन्हें 14 अगस्त की अहमियत का पता चलता है। मैं सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे इतने लोगों ने जानों की कुर्बानी दे के ये हासिल किया। मैं सब जो जंग में हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, उस इवेंट पे सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुबारकबाद भी पेश कर रहे थे और साथ ये भी बता रहे थे कि जो जश्न आज़ादी के मौका पर ऐसे इवेंट करवाने होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि हमारी नौजवान नस्ल को अपनी आज़ादी की अहमियत से रोशनास करवाया जाए। जी दीपालपुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी में यौम आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद चीमा, ASP दीपालपुर, सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और वकला, सरकारी अफसरान, पुलिस एहलकार और शहरियों ने शिरकत की। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने भी भरपूर शिरकत करते हुए वतन से मोहब्बत, कौमी यकजहती का इज़हार किया। शुरका ने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़्म का इज़हार किया। चौक सरवर शहीद के एस्पायर कॉलेज में जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तुलबा, असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में केक काटा गया और वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का इज़हार किया गया, जबकि मुकर्रीन ने नौजवानों को मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर दिया। प्रिंसिपल चौधरी गजरफर गुजर ने कहा कि 14 अगस्त हमें बुजुर्गों की कुर्बानी और वतन से वफादारी का दर्स देता है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई।
दीपालपुर में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैक डाउन। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम वसीम के कब्जे से 1940 ग्राम चरस बरामद हुई, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। जमशोरों के कोटरी में 2 रोज़ा जश्न आज़ादी स्पोर्ट फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मिल के शानदार मुकाबलों ने शायकीन को महसूस किया। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मिल पहलवानों में अवार्ड, शील्ड्स और तारीफी असनाद तकसीम की गई, जबकि जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। फेस्टिवल के दौरान शूटिंग, बॉल, फुटबॉल, जिमनास्टिक और मिल के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तारिक ने कहा कि खेल नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने और कौमी यकजहती के फरोग में अहम किरदार अदा करते हैं। टर्की में जाम अब्दुल फताह लॉ कॉलेज के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जबकि आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। शुरका ने पाकिस्तान की सलामती, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। नौजवानों को मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर दिया। जाम अब्दुल फताह समेतों ने आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुशहाली के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। खैरपुर के लुकमान हॉकी स्टेडियम में 5A साइड वीमेन हॉकी चैंपियनशिप 2026 का फाइनल खेला गया, जिसमें सखर की टीम ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल में सखर और खैरपुर की टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ, जबकि शायकीन ने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। मेहमान खुसूसी महरीन भुट्टो ने भी खवातीन खिलाड़ियों के टैलेंट को सराहते हुए इन्हें बेहतरीन सहूलियात और तरबियत फ्राहम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वालिदैन और तालीमी इदारे बच्चियों की हौसला अफजाई करे तो नौजवान खिलाड़ी मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। सेवन शरीफ में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जानिब से 79वें यौम आज़ादी के मौका पर पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब में केक काटा गया, अस्पताल के मरकजी गेट पर कौमी परचम लहराया गया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सेवन और अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों की इयादत करके इन्हें तोहफे भी दिए। डायरेक्टर डॉक्टर मुईउद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि आज़ादी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया है और इन्हें तालीम और सेहत के शोबों में आगे बढ़ने के मौके फ्राहम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों पर अमल करने की ज़रूरत है। गुलारची में ऑल ट्रेड अलायंस के ज़ेर एहतमाम 79वें यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें सियासी, समाजी, तिजारती, तालीमी, सहाफ़ती शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तलबा ने तकारीर, टैबलो, हाकों और मिली नगमों के जरिए हुब्बुल वतनी का इज़हार किया, जबकि नुमाया कारकर्दगी पर शील्ड्स, मेडल, ट्रॉफियाँ और नकद इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में सिंध में नए सूबों और इंतजामी यूनिट के क़याम की तजवीज़ के खिलाफ करारदाद भी पेश की गई, जिसे शुरा ने मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। रात 12 बजे पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह का केक काटा गया और मुल्क की सलामती, अमन, तरक्की, खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। हैदराबाद में महकमा आबाशी सिंध के ज़ेर एहतमाम सीडा सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। सूबाई वज़ीर आबाशी जाम खान शोरो ने कहा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सियासी बसीरत और जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया और कौम ने इत्तेहाद से मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने कहा कि यौम आज़ादी बुजुर्गों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, जबकि पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। सीडा के मैनेजिंग डायरेक्टर मंसूर अहमद मेमन ने कहा कि यौम आज़ादी मनाने का मकसद मुल्क की बका, इस्तेकाम और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़्म की तजदीद है। कसूर के दी ग्रामर स्कूल में छपर चौक में पोजीशन होल्डर, वालिदैन और असातिज़ा के एहसास में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शील्ड्स और कीमती इनामात तकसीम किए गए, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्टाफ मेंबरान को भी नकद इनामात दिए गए। प्रिंसिपल रफीक साहिब ने कहा कि तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की हौसला अफजाई इदारे की देरीना रिवायत है, जिससे मजीद मेहनत का जज्बा पैदा होता है। तकरीब के अख्ताम पर इदारे की तरक्की और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई।
AQ खान ट्रस्ट अस्पताल में यौम आज़ादी का दिन कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। AQ खान अस्पताल का हर कोना सब्ज़ो सफ़ेद परचमों से सजा दिया गया और फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। दुआ में शुहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया गया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। इसके बाद परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। मायानाज डॉक्टर्स, अस्पताल इंतजामिया, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम ने कौमी परचम लहराते हुए अहद किया कि वो दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की खिदमत जारी रखेंगे। तकरीब की सबसे दिलचस्प तकरीब केक कटिंग थी। सरसब्ज़ो सफ़ेद रंग के केक पर 14 अगस्त मुबारक तहरीर था। डॉक्टर और इंतजामिया ने मिलकर केक काटा और मरीजों में भी तकसीम किया। अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि कौमी दिन मनाना हमें याद दिलाता है कि सेहतमंद कौम ही तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की जमानत है। तकरीब के इख्तिताम पर मिली रकमें चलाए गए और सब ने मुल्क की तरक्की के अज़्म का इजहार किया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी में आना की ज़ेर सदारत सिविल लाइन और सिटी डिवीजन का अजलास हुआ, जिसमें क़याम अमन, क्राइम कंट्रोल और पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया गया। अजलास में सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई, किस्म उस्मान की गिरफ्तारी से आगाह किया गया और बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की हिदायत की गई। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी में आना ने मंशियात के नेटवर्क के खात्मे, कॉन्बिंग ऑपरेशन जारी रखने और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। उन्होंने पुलिस अफसरान को शहरियों को फौरी इंसाफ और मजलूम अफराद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी हिदायत की। लाहौर लोअर माल पुलिस की कार्रवाई, प्रॉपर्टी डैकिंग की आड़ में कुमारबाजी करने वाले 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान सट्टेबाजी का नेटवर्क चला रहे थे, जबकि रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम इलियास इश्तिहारियों को पनाह भी देता था। मुलजमान के कब्जे से दाव पर लगी नकद रकम, मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP सिटी आतिफ अमीर ने कहा कि कुमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर मुगलपुरा पुलिस ने यौम आज़ादी पर सरेआम हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आबिद मुजाहिदाबाद में घर के बाहर जश्न की आड़ में अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। मुलजिम के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसे इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन मुनज़्ज़र करामत ने कहा कि हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लाहौर पुलिस लाइन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अफसरान और एहलकार की सेहत के लिए मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर रोजाना खिदमात अंजाम दे रहे हैं। SP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद खालिद सईद के मुताबिक मियो अस्पताल के माहिरीन समेत बच्चों, जल्द, गायनकोलॉजी और दंदान साजी और फिजियोथेरापी के डॉक्टर्स भी दस्तियाब होंगे। पुलिस अफसरान, जवान और इनके अहल खाना अस्पताल में मुफ्त तिब्बी मुआयना, लेबॉर्ट्री टेस्ट और एक्सरे की सहूलत से भी फायदा उठा सकेंगे। SP मोहम्मद खालिद सईद ने मजीद कहा कि सेहतमंद और जिस्मानी तौर पर फिट पुलिस एहलकार ही आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियां मुअस्सर अंदाज में अंजाम दे सकते हैं। लाहौर में नसीराबाद पुलिस ने मॉडल टाउन कचहरी के अक़ब में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कचहरी के अक़ब में मंशियात फरोशी कर रहा था और पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश में मंशियात फेंक दी। मुलजिम सैमुअल मसीह के कब्जे से 1 किलो 700 ग्राम मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP मॉडल टाउन असद अली ने कार्रवाई पर SHO नसीराबाद शेख काशिफ और पुलिस टीम को शाबाश दी। डेरा गाजी खां के सियाती मकाम फोर्ट मिनरू में 14 अगस्त के मौका पर होटलों के किरायों में मुबैना इजाफे की शिकायत सामने आ गई। सियाहों के मुताबिक 5 होटलों में कमरे का एक रात का किराया 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक, जबकि छत पर क़याम के लिए 3,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। सयाहों ने खाने पीने समेत दीगर अशिया के निर्खों में मुबैना इजाफे पर भी तशवीश का इजहार किया। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि निर्खों की फौरी चेकिंग करके ज़ायद वसूली के खिलाफ कार्रवाई की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।